कि सूर्य उदय सबसे पहले अरुणाचल में होते हुए बाकी के देशों में अपने स्टेट्स में जाता है, मगर डेवलपमेंट उन्नति का सूर्य उदय माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आपसे ही शुरुआत हुआ है। अरुणाचल प्रदेश ज्योग्राफिकली नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ का टेरेन इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टेरेन, लेकिन उसका बावजूद भी हम कल्पना नहीं कर सकते कि पिछले 11 वर्षों में जो काम आपने करके दिखाया वो हम लोग अगर एक्सप्लेन करने लगेंगे तो काफी दिन इसमें हम लोगों का टाइम चला जाएगा। इसलिए मैं समय को नष्ट नहीं करते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच यहाँ उपस्थित हैं। आज का कार्यक्रम में भी कई सारा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश और नेशन को डेडिकेट करेंगे। यही नहीं बल्कि पूरे अरुणाचल के जनता की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि आने वाला दिनों में भी आपका ही एफर्ट के कारण से अरुणाचल में इस प्रकार का कई सारा और भी प्रोजेक्ट्स का अभी शुरुआत होने जा रहा है कि आपको फिर दोबारा अरुणाचल में आके फाउंडेशन स्टोन और इनॉग्रेशन का कार्यक्रम भी सर आपको करना होगा। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का ये 75th बर्थ एनिवर्सरी भी चल रहा है, तो मैं पूरे अरुणाचल की जनता की ओर से मैं भगवान से प्रार्थना करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वास्थ्य और भी अच्छे हो, अपने भारत देश को और भी नया ऊंचाई में लेके जाए और हमारे जो एंशियंट विजडम है वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र से पूरे विश्व को एक सुखी एक विश्व बनाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में अपना शब्दों को यही विराम करते हैं। भारत माता की जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। देवी सज्जनों, आज के इस भव्य कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी करीब 5,127 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। ये परियोजनाएं हैं 186 मेगावाट तातोवन जल विद्युत परियोजना शियोमी जिला, 240 मेगावाट हियो जल विद्युत परियोजना शियोमी जिला, एकीकृत अत्याधुनिक सम्मेलन केंद्र तवांग तथा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में 10 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं। इन परियोजनाओं के शिलान्यास तथा लोकार्पण के तुरंत बाद 186 मेगावाट तातोवन जल विद्युत परियोजना तथा 240 मेगावाट हियो जल विद्युत परियोजना तथा जीएसटी सुधार 2025 आम आदमी को राहत, कारोबार को बढ़ावा पर 2 लघु फिल्म प्रदर्शित की जाएगी। तो देवी सज्जनों, इन अनुपम सौगातों के लिए आप सभी की जोरदार तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से हमारा विनम्र आग्रह, कृपया अपने शुभ कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर हम सभी को अभिभूत करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। दुनिया आज सतत ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ रही है। भारत के लिए स्वच्छ, किफायती और निरंतर ऊर्जा केवल आवश्यकता ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्राथमिकता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने पंचामृत लक्ष्यों के साथ नेट जीरो भविष्य की ओर दृढ़ कदम बढ़ाए हैं। अरुणाचल प्रदेश, जिसे उगते सूरज की भूमि कहा जाता है, अपनी विशाल जल विद्युत क्षमता के साथ भारत की जल विद्युत राजधानी के रूप में उभर रहा है। यहाँ की नदियां न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक हैं, बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा और हरित विकास का मजबूत आधार भी बन रही हैं। विकास के लिए ऊर्जा का ये गठबंधन अरुणाचल को एक नई गति से नई ऊंचाई पर लेकर के जाएगा। इसी कड़ी में आज शियोमी जिले में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 3,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली
नीपको की 240 मेगावाट हियो और 186 मेगावाट टाटो 1 जल विद्युत परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। हियो परियोजना से हर साल 1000 मिलियन यूनिट और टाटो 1 से 800 मिलियन यूनिट से अधिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन होगा। ये परियोजनाएं न केवल बिजली पैदा करेंगी, बल्कि अरुणाचल प्रदेश में सड़कों, पुलों, विद्यालयों, चिकित्सा सुविधाओं और रोजगार के नए अवसर भी लाएंगी। स्थानीय युवाओं के कौशल विकास हेतु टाटो में एक नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI भी स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी का ये साझा विजन अरुणाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध भविष्य की ओर ले जाने के साथ साथ भारत की हरित ऊर्जा क्रांति में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। ये सहयोग दिखाता है कि कैसे केंद्र और राज्य मिलकर पूर्वोत्तर भारत को विकास का इंजन बना रहे हैं, जहां हर घर तक रोशनी पहुंचेगी और हर नागरिक का जीवन बेहतर होगा। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इन शब्दों के साथ भारत की आर्थिक यात्रा का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। एक ऐसा अध्याय जिसमें निहित है प्रत्येक नागरिक तक सरलता, पारदर्शिता और राहत पहुंचाने का भगीरथ भाव। जीएसटी का एक समावेशी एवं उन्नत स्वरूप नेक्स्ट जेन जीएसटी, जो हर नागरिक और हर व्यवसाय के सपनों को सशक्त करने आया है। आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं या तो अब टैक्स फ्री हैं या अधिकतर पर मात्र 5% जीएसटी है। देखिए, अमूमन 400 वस्तुओं पर जीएसटी की दर कम की गई है। तो ऐसी बहुत सी वस्तुएं जो कि सामान्य रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली वस्तुएं थी, उस पर टैक्स के दर को घटा के या तो 5% कर दिया गया या उस पर 0 कर दिया गया। गृहिणियों के लिए घर का बजट अब अधिक संतुलित हो गया है। दूध, दही, ब्रेड, चावल, दाल जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुएं और स्टेशनरी उत्पाद अब पूरी तरह से टैक्स फ्री हैं। जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा के साथ साथ जीवन रक्षक दवाओं को भी अब टैक्स फ्री कर दिया गया है। रोजमर्रा की जरूरतें जैसे शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, हेयर ऑयल आदि पर अब जीएसटी केवल 5% रह गया है। और बहुत अच्छा चेंज है जो जीएसटी वगैरह कम किया है। इससे हम लोगों को ये जो जितने भी सामान है जो लेने में सोचते थे, अब हम आराम से ले सकते हैं। मैंने देखा है कि फैमिली में लोग बहुत उत्साह में हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामानों जैसे टीवी, एयर कंडीशनर पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। वाहनों की खरीदारी भी अब आसान और किफायती हो गई है। जैसा मोदी जी ने अनाउंस किया था वैसा ही करके दिखाया है, तो बहुत अच्छा साइन है, अच्छा इंडिकेशन है। और त्योहारों में सोने पे सुहागा वाली स्थिति हम देख रहे हैं। ट्रैक्टर, बायोपेस्टिसाइड्स, कृषि और सिंचाई के उपकरणों आदि पर कर का बोझ कम होने से किसान एक बचतपूर्ण खेती करके अपना जीवन समृद्ध बनाएंगे। कहना चाहता हूं, जो मोदी सरकार ने फैसला लिया है जीएसटी कम करने का, आज मैं नया ट्रैक्टर लेने के लिए आया हूं, इसका मुझे सीधा सीधा लाभ मिला है। मोदी सरकार के फैसले का मैं स्वागत करता हूं और सभी किसानों में इस फैसले की से खुशी की लहर है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बल देने हेतु सीमेंट पर जीएसटी घटाया गया है, जिससे घर बनाना और भी सस्ता होगा। ट्रकों पर जीएसटी कटौती से माल ढुलाई सस्ती होगी और गतिशक्ति को नई उड़ान मिलेगी। हरित नवीकरणीय ऊर्जा पर जीएसटी कटौती से बिजली सस्ती होगी, घरेलू उत्पादन बढ़ेगा और ग्रीन जॉब्स से भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को मिलेगी नई ताकत। This reform is not just on rationalizing rates, it's also on structural reforms, it's also on ease of living. उद्योग जगत के लिए ये सुधार न केवल 2 करों की सरल कर संरचना लेकर आया है, बल्कि 3 दिनों में पंजीकरण की स्वचालित सुविधा, तेज और आसान रिफंड प्रक्रिया और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का समाधान भी लेकर आया है।
छोटे व्यापारियों और उद्यमियों के लिए प्रक्रियाएं सरल हुई हैं और मांग में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इसका सीधा असर, बिकॉज बहुत सारे आप टैक्स देखें कि 5% से 0% पे किया गया है, जो 18% थे वो 5% पे आ गए हैं रोजमर्रे की वस्तुओं के लिए और मध्यम और आम जनों के लिए। ये एक बहुत ही बड़ा तोहफा। नेक्स्ट जेन जीएसटी से भारतीय अर्थव्यवस्था को अपार बल मिला है, जिससे रोजगार सृजन में वृद्धि होगी। ये सुधार सिर्फ प्रणाली में बदलाव नहीं, बल्कि करोड़ों देशवासियों की सशक्तिकरण की सरकार की प्रतिबद्धता और विकसित भारत बनाने का संकल्प है। देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है। डबल डोज यानी एक तरफ देश के सामान्य परिवार की बचत और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती। नेक्स्ट जेन जीएसटी, आसान कर खुशहाल राष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर हम सभी की आंखों में झिलमिलाते विकसित अरुणाचल प्रदेश के हमारे सपने को साकार किया है। इन सौगातों के लिए आपका हृदय से आभार महोदय। देवीय सज्जनों, आज भारत की आशाओं में नया विश्वास जगा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के असाधारण नेतृत्व में समूचा भारत आज बुलंदियों को छूने का आकांक्षी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय जी के अदम्य संकल्प और अटूट समर्पण की गूंज आज हर भारतवासी के दिल में है। इसी गूंज और आप सभी की तालियों की अनुगूंज पर आइए अब हम अत्यंत हर्ष और गर्व के साथ आग्रह करें हमारे सर्वप्रिय प्रधानमंत्री महोदय जी से कि वे अपनी अमृत वाणी से हम सभी को अभिभूत करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान केटी पटनायक जी, राज्य के लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी किरण रिजिजू, राज्य सरकार के मंत्रीगण, संसद में मेरे साथी नाबब रेबिया जी, तापिरगांव जी, सभी विधायक साथी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, अरुणाचल के मेरे प्यारे भाई और बहनों, बॉम्येरुंग, बॉम्येरुंग, दोनी पोलो, सर्वशक्तिमान दोनी पोलो हम सबको आशीर्वाद दे। साथियों, हेलीपैड से यहां इस मैदान तक आना, रास्ते में इतने सारे लोगों से मिलना, बच्चों के हाथों में तिरंगा, बेटे बेटियों के हाथों में तिरंगा, अरुणाचल का ये आदर सत्कार गौरव से भर देता है। और ये स्वागत इतना जबरदस्त था कि मुझे पहुंचने में भी देरी हो गई और इसलिए भी मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। अरुणाचल की ये भूमि उगते सूर्य की धरती के साथ ही देशभक्ति के उफान की भी धरती है, जिसे तिरंगे का पहला रंग केसरिया है, वैसे ही अरुणाचल का पहला रंग केसरिया है। यहां का हर व्यक्ति शौर्य का प्रतीक है।
सादगी का प्रतीक है और इसलिए अरुणाचल तो मैं कई बार आया हूं, राजनीति में सत्ता के गलियारों में नहीं था तब भी आया हूं और इसलिए यहां की ढेर सारी यादें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और उसका स्मरण भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सभी के साथ बिताया हर पल मेरे लिए यादगार होता है। आप जितना प्यार मुझे देते हैं, मैं समझता हूं जीवन में इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होता है। तवांग मठ से लेकर नमसाई के स्वर्ण पगोड़ा तक अरुणाचल शांति और संस्कृति का संगम है। मां भारती का गौरव है। मैं इस पुण्य भूमि को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, मेरा यहां आज अरुणाचल आना तीन वजहों से बहुत विशेष हो गया है। पहला तो ये कि आज नवरात्रि के पहले दिन मुझे ऐसे सुंदर पर्वतों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। नवरात्र में आज के दिन हम मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं और शैलपुत्री वो प्रयागराज पर्वतराज हिमालय की ही बेटी है। दूसरी वजह ये कि आज से देश में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हुए हैं। जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हुई है। त्योहारों के इस मौसम में जनता जनार्दन को ये डबल बोनांजा मिला है। और तीसरी वजह है आज के इस पावन दिन अरुणाचल में विकास के ये Welcome to CVR English. This is Jyoti. Let's watch the headlines. PM Modi interacts with the traders in Itanagar, unveils rupees 5,000 crore projects. Deputy CM Chandrababu Naidu inaugurates National E-Governance Conference in Visakhapatnam. Vice President C.P. Radhakrishnan releases Modi speech, compilation on Navratri. Dasara celebrations begin in Mysuru amid retired security. PM Modi lays the foundation stone and inaugurates development works in Itanagar, Arunachal Pradesh. Let's watch the live. जनार्दन के इतने विशाल रूप में मुझे साफ नजर आ रहा है। साथियों, हमारे अरुणाचल प्रदेश में वैसे तो सूर्य की किरण सबसे पहले आती है, लेकिन दुर्भाग्य से यहां तेज विकास की किरणें पहुंचते पहुंचते कई दशक लग गए। मैं 2014 से पहले भी यहां कई बार आया हूं, आपके बीच रहा हूं। अरुणाचल को प्रकृति ने इतना कुछ दिया है, ये धरती, यहां के परिश्रमी लोग, यहां का सामर्थ्य,
यहां इतना कुछ है, लेकिन तब जो लोग दिल्ली में बैठकर देश चलाते थे, उन्होंने अरुणाचल को हमेशा नजरअंदाज किया। कांग्रेस जैसे दल सोचते थे कि अरुणाचल में इतने कम लोग हैं, लोकसभा की 2 ही सीटें हैं, तो क्यों अरुणाचल पर ध्यान दिया जाए। कांग्रेस की सोच का अरुणाचल को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को बहुत नुकसान हुआ। हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट विकास में बहुत पीछे छूट गया। साथियों, आपने जब 2014 में मुझे देश की सेवा का अवसर दिया, तो मैंने कांग्रेसी सोच से देश को मुक्ति दिलाने की ठान ली। हमारी प्रेरणा किसी राज्य में वोटों और सीटों की संख्या नहीं, नेशन फर्स्ट की भावना है। देश पहले हमारा एक ही मंत्र है, नागरिक देवो भव। जिनको कभी किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी पूजता है। इसलिए जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस के समय में भुला दिया गया था, वो साल 2014 के बाद विकास की प्राथमिकताओं का केंद्र बन गया है। हमने पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए बजट कई गुना बढ़ाया। हमने लास्ट माइल कनेक्टिविटी और लास्ट माइल डिलीवरी को अपनी सरकार की पहचान बनाया। और इतना ही नहीं, हमने ये पक्का किया कि सरकार दिल्ली में बैठकर नहीं चलेगी। अफसरों को, मंत्रियों को ज्यादा से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट आना होगा, यहां रात्रि मुकाम करना होगा। साथियों, कांग्रेस सरकार के समय में 2-3 महीने में एकाध बार कोई मंत्री नॉर्थ ईस्ट आता था। बीजेपी सरकार में अब तक 800 से ज्यादा बार केंद्रीय मंत्री नॉर्थ ईस्ट आ चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आए और चले गए। हमारे मंत्री आते हैं तो प्रयास रहता है कि वो दूर दराज के क्षेत्रों में जाए, जिलों में जाए, ब्लॉक में जाए। इतना ही नहीं, कम से कम एक रात रुक करके जाए। मैं खुद ही प्रधानमंत्री के तौर पर 70 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट आया हूं। अभी पिछले हफ्ते ही मैं मिजोरम, मणिपुर और असम गया था और रात गुवाहाटी में रुका था। नॉर्थ ईस्ट मुझे दिल से पसंद है और इसलिए हमने दिल की दूरी भी मिटाई है, दिल्ली को आपके पास लेकर के आए हैं। साथियों, हम नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी के रूप में पूजते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को विकास में पीछे नहीं देख सकते। यहां विकास के लिए केंद्र सरकार